Hello students, this is our 10th chapter Human Health and Diseases. In this part, we will study about types of immunity. There are total two types of immunity. First होता है innate या फिर inborn और उसका दूसरा एक और नाम है वो है inherited. Innate और inborn, that is inherited immunity, और second is acquired और adaptive immunity. पिछले वीडियोस में वी हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज़ इम्यूनिटी एक्चुअली इज़. हमने उसका डेफिनेशन एंड हम लोग ने पिछले वीडियो में दो और टर्म्स पढ़े थे. एक था एंटीजन और एक था एंटीबॉडी. इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पढ़ेंगे. एज वी हैव स्टडीड देख के दो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होती है. पहला है इनेट या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इनेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी क्या है. इनेट इम्यूनिटी इज़ द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन. It is a resistance to infection that an individual possesses by virtue of his or her genetic makeup. अपने जेनेटिक मेकअप में ही मतलब अपने अंदर ही इस इम्यूनिटी का प्रेजेंस ह्यूमन बॉडी के अंदर ही होता है. इनेट इम्यूनिटी इज़ अ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेसेस, जो इंडिविजुअल खुद अपने जीन्स से प्रोड्यूस करता है. अपनी अंदर की बॉडीज़ जो है वो खुद ये टाइप की इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है. इट इज़ द नेचुरल या फिर हम लोग इनबॉर्न डिफेंस मैकेनिज़्म बोल सकते हैं या डिफेंस सिस्टम बोल सकते हैं ऑफ द बॉडी. इट इज़ द नेचुरल और इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. It is not affected by prior contact with microorganisms or immunization. ये बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म और इम्यूनाइजेशन के अंदर नहीं आता है. ये हम अपनी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है. इट इज़ नॉन स्पेसिफिक when it indicates a degree of resistance to infection in general, or specific when resistance to a particular pathogen is concerned. One form of innate immunity comprises the various types of barriers which prevent entry of foreign agents into the body. क्या बोल रहा है इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, हाईलाइट दैट. पहला तो ये खुद अपनी जेनेटिक मेकअप से बनता है. It is natural. It is not affected by any microorganisms or immunization. It is non-specific when it indicates a degree of resistance to infection, and is specific where resistance to a particular pathogen is concerned. जहाँ पे एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत है वहाँ पे ये स्पेसिफिक है. और नॉन स्पेसिफिक कहाँ है, जहाँ पे डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन मतलब उस इन्फेक्शन की डिग्री से वो फाइट कर रहा है, तब ये नॉन स्पेसिफिक है. और स्पेसिफिक है जब ये कोई एक पर्टिकुलर डिजीज़ से कंसर्न्ड है. वन फॉर्म ऑफ innate immunity comprises the various types of barriers. सिर्फ एक फॉर्म innate immunity का कंप्राइज करेगा वेरियस टाइप ऑफ बैरियर विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू द बॉडी. देन पहला है, फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एपिथेलियल सरफेस. मतलब एपिथेलियल सरफेस पे क्या होता है. द इंटेक्ट स्किन एंड म्यूकस कवरिंग. जो इंटेक्ट स्किन है हमारी और जो म्यूकस कवरिंग है, कवरिंग द बॉडी, प्रोटेक्ट इट्स कंसिडरेबली अगेंस्ट इन्वेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द हेल्दी स्किन possesses bactericidal activity
due to the presence of high concentration of salt in drying sweat. Sebaceous secretion and long chain of fatty acid have bactericidal and fungicidal properties. The mucosa of the respiratory tract has several innate mechanisms of defense. The nose prevents entry of microorganisms to a long extent. The inhaled particles being arrested through hair at or near the nasal orifices. Those that pass beyond are held by mucus lining the epithelium and are sweat back to pharynx when they tend to swallowed or coughed out. पहला क्या है, एपिथेलियल सरफेस की हम लोग बात करें। एपिथेलियल सरफेस क्या होती है, हमारी जो स्किन की सरफेस है हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये इंटैक्ट स्किन है, म्यूकस कवरिंग द बॉडी, इंटैक्ट स्किन और जो म्यूकस हमारी बॉडी को कवर कर रहा है वो है। प्रोटेक्ट इट कंसिडरेबली अगेंस्ट इन्वेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो हेल्दी स्किन है दैट पोजेसेस बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, due to the presence of high concentration of salt in drying sweat, sebaceous secretion and long chain of fatty acid। जो sebaceous secretion है, sebaceous secretion क्या है, हमारी बॉडी का स्वेट को बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स को sebaceous भी बोलते हैं। तो जो sebaceous secretion है और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, ये लोग क्या है, ये लोग बैक्टीरियासाइडल है, मतलब बैक्टीरिया से इफ़ेक्ट होता है इन पे, और फंगीसाइडल है कि फंगस जो प्रोड्यूस करता है वो लोग, ये दोनों चीज़ वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे आर बैक्टीरिसाइडल एंड फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज़ है। जो म्यूकोज़ा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकोज़ा है इट हैज़ सेवरल इनेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस। द नोज़ प्रिवेंट, ये जो नोज़ है हमारी, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ लार्ज एक्सटेंट, और जो इनहेल्ड पार्टिकल्स है इट गेट अरेस्टेड थ्रू हेयर एट और नियर द नोज़ल ओरिफिसेस। ये तो पता है कि नेज़ल ओरिफिस में हेयर्स है, तो जो गैस है वो तो हम अंदर ले लेते हैं, पर जो हमारे हेयर्स है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्टॉप करते हैं जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें। एंड देन दोज दैट पास बियॉन्ड, जो पास हो गई आगे की तरफ, आर हेल्ड बाय म्यूकोज लाइनिंग the epithelium and sweat back to pharynx where they tend to swallowed or coughed out। then उसके बाद the cough reflex is an important defense mechanism of respiratory tract। जो हम लोग खांसते हैं, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि वो जो पार्टिकल है, जो फॉरेन बॉडी है, अगर हमारे हेयर्स में नहीं फंसते हैं तो वो लोग आगे हमारी म्यूकोजल लाइनिंग पे चले जाते हैं। अब म्यूकोजल लाइनिंग पे वो लोग या तो फैरिंग्स में जाके स्वेलोड हो गए, या तो हम लोग उसे कफ करके खास कर बाहर निकाल देंगे। तो जो कफ रिफ्लेक्स है इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Mouth is constantly bathed in saliva which has inhibitory effect ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारा माउथ है उसमें सलाइवा कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड होता है, क्योंकि वो सलाइवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे को हमारी बॉडी में आने नहीं देता। द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन द स्टमक डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन
एलिमिनेट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा। जो यूरिन आ रही है हम लोग, जो यूरिन का क्यों है, क्योंकि यूरिन से हमारे बॉडी से बैक्टीरिया एलिमिनेट हो जाते हैं। स्पर्माइन एंड जिंक प्रेजेंट इन सीमेन आर एंटी बैक्टीरियल। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या, एपिथेलियल सरफेस में आती है। मूविंग नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज़। The complement system contains more than 30 serum protein circulating in the blood in or inactive state। हमारे ब्लड में ऑलमोस्ट 30 सीरम प्रोटीन प्रेजेंट है जो एक्टिव या इनएक्टिव स्टेट में हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट होते रहते हैं। The presence of microbial pathogen activates the complement cascade to eliminate pathogen। जो microbial pathogens है, the presence of microbial pathogen activate the complement cascade to eliminate pathogen। को ऐसा cascade ये लोग एक्टिवेट करते हैं जिसके वजह से पैथोजेंस जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, वो पैथोजेंस जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। द इंटरफेरॉन्स आर द क्लास ऑफ साइटोकिन्स released by virally cells infected with viruses and certain white blood cells to stimulate other cells to protect themselves from viral infection। जो इंटरफेरॉन्स है, वी ऑल नो व्हाट इज़ इंटरफेरॉन्स, इट अ टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि रिलीज़ करता है वायरली सेल्स इफेक्टेड विथ वायरस। ऐसे सेल को रिलीज़ करता है जिसको, जो सेल वायरस से और WBC से इन्फेक्टेड है, फिर उसके बाद उसे प्रोटेक्ट करता है वो। तो ये है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज़। थर्ड है सेलुलर फैक्टर इन इनेट इम्यूनिटी। नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज़। जो नेचुरल डिफेंस कर रहे हैं हम लोग अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ ब्लड एंड टिश्यूज़ बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर फॉरेन पार्टिकल is mediated to a large extent by phagocytic cell। phagocytic cell के वजह से ये large extent पे फैला हुआ है which ingest and destroy them। phagocytic cell is discovered by Matnikoff in 1882 and are grouped as macrophages and microphages। They remove foreign particles that enter the body। जो भी foreign particles हमारे body में enter हुए हैं वो निकलते हैं। A class of lymphocyte called natural killer cell is important in non-specific defense against viral infections and tumors। उसके बाद है fever। Increase in the body temperature following the infection is a natural defense mechanism। अगर हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हमारी बॉडी अपने आप फीवर प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर लेती है। और ये जो इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर वो इसीलिए इंक्रीज़ करती है ताकि वो इन्फेक्शन किल हो सके। It helps to accelerate the physiological process to destroy the invading pathogens। Fever stimulate the production of interferons and help in recovery from viral infections। So fever कभी कभी अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। Then last is acute phase proteins। Infection on injury leads to a sudden increase in concentration of certain plasma protein
अगर इन्फेक्शन है इंजरी पे, तो इंजरी पे अगर इन्फेक्शन है तो इसके वजह से क्या होगा, सडन इंक्रीज होगा इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन, और इसे कलेक्टिवली एक्यूट फेस प्रोटीन बोलते हैं। दिस इंक्लूड सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसे CRP बोलते हैं, मेनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम एमिलॉइड प्रोटीन, एक्सेट्रा। ये APPs जो है आर बिलीव्ड टू एनहेंस होस्ट रेसिस्टेंस, प्रिवेंट टिश्यू इंजरी एंड प्रोमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लामेटरी लीजन्स। ये हेल्प क्या करता है, होस्ट रेजिस्टेंस में, इट प्रिवेंट टिश्यू इंजरी एंड इट प्रोमोट रिपेयर ऑफ इन्फ्लामेटरी लीजन्स। देन सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो नेचुरल नहीं है, इट इज़ नॉट नेचुरल। सो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स। The resistance that an individual acquires during life is known as acquired immunity. It is also known as adaptive or specific immunity. It involves the formation of antibodies in the body which neutralize the antigens. Acquired or adaptive immunity has following unique features. तो हम लोग देखते हैं पहले इनके यूनिक फीचर्स क्या है। पहला है स्पेसिफिसिटी, इट कैन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडी, कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, और टी लिम्फोसाइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एंटीजन और पैथोजन। सेकेंड है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब इट कैन रिकॉग्नाइज अ वास्ट वैरायटी ऑफ डाइवर्स पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स। थर्ड इज़ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओन बॉडी सेल दैट इज सेल्फ एंड फॉरेन नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेमोरी, when the immune system encounters a specific foreign agent for the first time, it generates an immune response। अगर उसने first time उस foreign body को recognize किया तो वो क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है एंड इट एलिमिनेट्स द इन्वेडर। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एनकाउंटर। द इम्यून सिस्टम रिटेन्स द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। एज अ रिजल्ट, a second encounter with the same pathogen brings about quicker and stronger immune response। एक बार उसने पहचान के उसे एलिमिनेट कर दिया, पर वो फर्स्ट एनकाउंटर को हमेशा याद रखता है, और जब सेकेंड एनकाउंटर अगर करने की ज़रूरत है तो वो सेकेंड एनकाउंटर बहुत ही क्विकली करता है, और तभी स्ट्रॉन्गर इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं। तो 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ है। पहला है स्पेसिफिसिटी, सेकेंड इज़ डाइवर्सिटी, थर्ड इज़ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड फोर्थ इज़ मेमोरी। Moving next, what are the types of acquired immunity? Acquired immunity is of 2 types. एक है active and second is passive. Active immunity क्या होती है? It is a resistance developed by individual as a result of an antigenic stimulus. ये एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो डेवलप होती है बाय एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजेनिक स्टिमुलस। क्योंकि उसके बॉडी में एंटीजन्स आ गए हैं, तो वो एंटीजन से लड़ने के लिए ये इम्यूनिटी, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है, ये डेवलप हो रही है। इट इज़ नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। फर्स्ट है नेचुरल। तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक्वायर्ड ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है और उसके फाइट करने के लिए इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई है, तो वो इम्यूनिटी हो गई हमारी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी।
इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजेंस। कब डेवलप हो रही है? जब पैथोजन की एंट्री हो रही है हमारी बॉडी में। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल, person who has recovered from attack of measles develops natural acquired active immunity to measles for the lifetime। अगर किसी इंसान को मीज़ल्स हुआ और वो मीज़ल्स से ठीक हो गया, तो अब उसकी बॉडी में मीज़ल्स से लड़ने के लिए लाइफ टाइम तक इम्यूनिटी रहेगी, वापस से उसको मीज़ल्स नहीं होगा। सेकेंड है आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल तरीके से इस इम्यूनिटी को लिया गया। इट इज़ द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स। वैक्सीन से इस रेजिस्टेंस को इंड्यूस किया गया। वैक्सीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय द इम्यून सिस्टम। क्या है? इट इज़ रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन्स। वैक्सीन से क्या कर रहे? वो बॉडी को जो एंटीजेंस, वो जो एंटीबॉडीज़ है, जो एंटीजेंस प्रोड्यूस हुए हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट कर देते ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्गर हो जाए। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है पोलियो वैक्सीन, BCG vaccine, etc. Such immunity may be temporary or permanent. पोलियो वैक्सीन और BCG वैक्सीन जब बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके फ़ौरन ही BCG वैक्सीन और पोलियो वैक्सीन उस बेबी को दे देते हैं ताकि वो बेबी की इम्यूनिटी लाइफ टाइम तक चले और उसे कभी भी BCG या पोलियो ना हो। ये हो गई हमारी आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। फर्स्ट थी नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड हो गई आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? लेट्स सी स्टूडेंट्स। पैसिव इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड बाय द बॉडी सेल्स। हमारी बॉडी में रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आ जा रहे हैं, हमारी बॉडी उस एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ बॉडी सेल डू नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी। कोई भी उसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी में रेडीमेड इम्यूनिटी आ रही है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आ रहे हैं जो वो एंटीजन से लड़ लेंगे। पैसिव इम्यूनिटी कैन बी ऑल्सो क्लासिफाइड एज आइदर नेचुरली और